गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस को क्लास 10th एंड टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नो हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म में। हमें nth टर्म दे रखी है और हमने पहले 5 टर्म्स निकालने हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स हमें निकालने हैं। इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। तो हमने देखो क्या करना होता है, ए एन, ये nth टर्म है हमारी। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो जहाँ n है वहां मैं वैल्यू क्या पुट कर दूं, मैं 1। अब मुझे बस n की वैल्यूज रखनी है। n हमें 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि हमें पहली 5 टर्म्स निकालनी है तो हमें 5 तक वैल्यूज रखनी होंगी और हम इसे लिखेंगे कैसे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो बस 1 बाय 1 हमने यहाँ वैल्यू रख देनी है। a1 निकाल देना है, ऐसे ही इसके नीचे A2, A3, A4 एंड A5। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम साथ साथ लेके चलेंगे सभी टर्म्स को। तो हमारी क्या है, 3n प्लस 1। तो 3 इंटू 1, 3n प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5। अब मैं n की जगह रखने वाली हूँ 2। तो यहाँ से 6 प्लस 2 8। अब n की जगह हमारे पास आएगा 3। 9 प्लस 2 11। अब n की जगह 4 आएगा तो ये 12 प्लस 2 14 एंड द लास्ट टर्म इज 3 इंटू 5 प्लस 2 15 प्लस 2 17। तो हमें हमारी पहली 5 टर्म्स इसकी मिल गई हैं। नाउ द एपी, तो हमारी एपी है 5 8 11 14 17। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा ए एन टर्म जो है n-2/3। यहाँ भी हमने a1 निकालना है, तो n की जगह 1 2/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/3। a2 हम निकालेंगे तो 2-2/3। तो 2 - 2 0। तो बाई 3 को लिखने की हमें नीड नहीं है, 0 ही हो जाएगा। a3 हमारे पास 3-2/3। 3 - 2 1/3। आगे आते हैं a4, 4-2/3। तो ये हो जाएगा 2/3। एंड a5 जो है हमारे पास वो हो जाएगा 5 - 2/3। दिस इज 3/3। वी कैन ऑल्सो राइट 1। तो अब हमारी, तो ये है हमारे सेकेंड पार्ट की एपी फर्स्ट 5 टर्म्स, या मैं सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स में इन्हें कह सकती हूँ। मूविंग टू पार्ट 3, यहाँ भी हमने a1 निकालना है। तो जहाँ n है वहाँ 1, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 3। a2 3 रेज़ टू द पावर 2 which is 9। a3 3 रेज़ टू द पावर 3 which is 27। a4 3 रेज़ टू द पावर 4। तो दिस इज 81। 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है बस। ऐसे ही a5 3 रेज़ टू द पावर 5। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने 5 टाइम्स करना है और हमारा आ जाएगा 243। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई हैं। तो ये हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई हैं। ये एपी नहीं है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमने लिखना है फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर। हमने पांचों टर्म्स लिख दिए। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो यहाँ भी हमने क्या निकालना है, a1 a2 a3 ऐसे करके हम वैल्यूज पुट करेंगे। जहाँ जहाँ n है जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज रख ली हैं। सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की हैं 3n - 2 में, यहाँ 1 यहाँ 2 3 एंड 4। अब इन्हें करते हैं सॉल्व। 3 1 ज़ा 3 - 2 1/5। 3 2 ज़ा 6 - 2 4/5। 3 3 ज़ा 9 - 2 7/5। 3 4 ज़ा 12 - 2 10/5 एंड 15 - 2 13/5। तो इनमें से इसको हम लिख सकते हैं 2। बाकी आपके सामने पांचों टर्म्स आ गए हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम आ गए हैं 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर। तो यहाँ भी हमने वही करना है, a1 a2 a3 a4 एंड a5 हमने पांचों टर्म्स निकाल देनी है।
तो जहाँ-जहाँ हमारे पास n है वहाँ-वहाँ हम रख देंगे ये वैल्यूज़। तो -1 रेज़ टू द पावर यहाँ n है तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 रेज़ टू द पावर n की जगह 1। तो हमने सभी में यही कर लेना है। तो मैंने जहाँ-जहाँ n था उसको चेंज कर लिया है वैल्यूज़ के साथ 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 1 तो ये हो जाएगा -1, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 ही रहेगा। -1 इंटू 2 आंसर आया 2। पहली टर्म हमारी 2 आई है सेकंड टर्म के लिए। -1 की पावर 2 यानी -1 का स्क्वायर व्हिच इज़ 1 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो 1 इंटू 4 यहाँ से हमारे पास आ गया 4 -1 क्यूब -1 और 2 क्यूब हमारा होता है 8 तो -1 इंटू 8 हमारे पास आ जाएगा -8 -1 रेज़ टू द पावर 4। अब माइनस वाली टर्म्स की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है तो यहाँ से +1 और 2 रेज़ टू द पावर 4 हमारा होता है 16 तो 16 इंटू 1 ये +1 है और यहाँ 16 है तो 16 इंटू 1 16 -1 की पावर ओड में है ये -1 ही रहेगा और 2 रेज़ टू द पावर 5 हमारा होता है 32 तो 32 इंटू -1 -1 इंटू 32 इज -32। फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी आ गई हैं 2, 4, -8, 16 एंड -32। मूविंग टू पार्ट 6 हमने यहाँ भी वही करना है जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने लिख देना है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में मैं सभी पार्ट्स के लिए पहले लिख लेती हूँ फिर हम सॉल्व करेंगे। तो जहाँ-जहाँ हमारे पास n था वहाँ-वहाँ मैंने वैल्यूज़ प्लेस कर ली हैं। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। अब इनको करते हैं सॉल्व। 1 - 2 -1 इंटू 1 -1/2 ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकंड टर्म देखो 2 - 2 0, 0 इंटू 2 0, 0/2 0 तो ये 0 ही रहेगा। 3 - 2 1, 1 इंटू 3 3/2 4 - 2 2, 2 इंटू 4 8/2 जिसे हम 4 भी लिख सकते हैं। 5 - 2 3 5 सा 15/2 तो यहाँ से हमारी पांचों टर्म्स आ गई हैं। तो मैंने अपनी फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ मेंशन कर दी हैं। यही हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। उनको लिखने के बाद हम आ गए हैं पार्ट 7 पर। तो यहाँ भी हमने वही करना है जहाँ-जहाँ n है वहाँ-वहाँ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जैसे A1 के लिए यहाँ n था यहाँ 1 आया तो यहाँ जितने n है वहाँ भी 1 1 स्क्वायर -1 +1 ऐसे करके हमने सभी के लिए लिख लेना है। तो पांचों टर्म्स के लिए मैंने वैल्यूज रख ली हैं। अब इन्हें करते हैं सॉल्व। तो इधर से देखो 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 1 2 स्क्वायर 4 4 + 1 5 - 2 3 3 square is 9, 9 plus 1, 10, 10 minus 3, 7. 4 square 16, 16 plus 1, 17, 17 minus 4, 30. And 25 plus 1, 26, 26 minus 5 हमारे पास आ गया 21। तो मैंने पांचों टर्म्स निकाल ली है। बस हमने नीचे मेंशन कर देना है कि हमारे टर्म्स ये हैं। यहाँ मैंने अपनी पांचों टर्म्स मेंशन कर दी हैं। ये हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन था। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट 8। तो अब हमें यहाँ पर an इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर -3n प्लस 1। यहाँ भी जहाँ-जहाँ n है वहाँ-वहाँ हमने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्लेस करने हैं। तो अब 1 बाय 1 हमें टर्म्स के लिए इन्हें सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर हमारा 1 ही होता है -3 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ से 2 1 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0। तो यहाँ हमारी शुरुआत शून्य से हुई है। A2 पर आ जाते हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 -3 इंटू 2 6 प्लस 1 2 4 ज़ा 8 -6 प्लस 1 तो प्लस प्लस वाले टर्म्स को 8 प्लस 1 9 9 माइनस 6 3। नेक्स्ट पर आते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 -3 3 ज़ा 9 प्लस 1 दिस इज 18 माइनस 9 प्लस 1 18 प्लस 1 19 19 माइनस 9 10। A4 पर आ गए हम 2 इंटू 4 स्क्वायर इज 16 -3 4 ज़ा 12 प्लस 1
16 टू ज़ा 32 माइनस 12 प्लस 1 32 प्लस 1 33 माइनस 12 और हमने माइनस किया 3 माइनस 2 1 3 माइनस 1 2 21 ये हमारी 4 टर्म्स आ गए हैं। फिफ्थ टर्म के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 इंटू 5 स्क्वायर इज 25 3 5 are 15 plus 1 this is 25 into 2 50 minus 15 plus 1 50 plus 1 51 minus 15 माइनस कर देते हैं 11 माइनस 5 6 4 माइनस 1 3 36 तो हमारी पांचों टर्म्स आ गई हैं। कौन कौन सी हमारी टर्म्स आई हैं 0 3 10 एंड यहाँ से फोर्थ टर्म हमारी थी 21 एंड लास्ट टर्म इज 36। तो ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई हैं। तो अब हम आ गए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट 9 पर। तो करते हैं, पहले क्या करना है, हमने जो हमने सेम स्टेप हर क्वेश्चन में हमने किया है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 1 2 3 4 5 प्लेस कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ मैंने वैल्यूज प्लेस कर ली हैं। तो करते हैं सॉल्व। 2 इंटू 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 6 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 अपॉन में 6 है 4 माइनस 3 1 1 बाई 6 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 बाई 6 विच इज 3 बाई 6 जिसे हम 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 बाई 6 8 माइनस 3 5 बाई 6 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 अपॉन 6 तो 10 माइनस 3 7 बाई 6 तो हमारी पांचों टर्म्स आ गई हैं इस क्वेश्चन की भी। तो पांचों टर्म्स को लिखने के साथ हमारी आर.डी. शर्मा की 9.1 कंप्लीट होती है। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस।